जब ये तस्वीर बाहर आई थी ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ जनरल मुनीर की, तभी लग गया था कि अब पाकिस्तान के अंदर कई सारे बवाल एक साथ देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की संसद में इस बार इस बात को लेकर बवाल मचने शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप। कौन है ये फॉर्मर यूके के डिप्लोमेट रहे हैं पाकिस्तान में, और इन्होंने 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर जब भारत का हमला हुआ तब सऊदी की तरफ क्यों दौड़ा पाकिस्तान, इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान में पीओके में जो हलचल मची है, उस हलचल पर भी अब भारत ने एक संकेत दिया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जनरल मुनीर जो बक्से में ये रेयर अर्थ मटेरियल लेकर अमेरिका तो पहुंचे, और सिर्फ यहाँ पहुंचे ही नहीं, इन्होंने गिफ्ट भी किया। और इस तस्वीर के बाद बवाल शुरू हो गया है। इस तस्वीर में एक ब्रीफकेस में पत्थर के कुछ रंगीन टुकड़े दिख रहे थे, और कहा जा रहा है कि ये टुकड़े पाकिस्तान में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल के हैं, जिसमें अमेरिका ने रुचि दिखाई है। अब इसको लेकर पाक संसद में एक बहस हो रही है। स्क्रीन पर इस बहस को सुनिए। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें ये खरीद। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, और सवाल ये पूछा गया कि किस हैसियत से और किस आधार से सेना अध्यक्ष असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को रेयर अर्थ मिनरल उपहार में दिए हैं। दरअसल मामला क्या है, कोई भी देश की जो अगर लोकतांत्रिक देश है, उसमें सेना की भूमिका अलग होती है और राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका अलग होती है। ये गिफ्ट अगर शहबाज शरीफ देते तो एक अलग बात होती कि हाँ भाई, देश की भलाई होने वाली है, हम इसे बेचेंगे, और बेचेंगे तो जो पैसे आएंगे वो देश की भलाई में लगेगा। लेकिन इसे दिखा कौन रहा है? इसे दिखा रहा है जनरल मुनीर। इसके अलावे दुनिया भर के राजनयिक मीटिंग्स में भी जनरल मुनीर मौजूद रह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, डोनाल्ड ट्रंप से जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज्यादातर बातें जनरल मुनीर को देखकर कह रहे थे, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान में असली सरकार किसकी है। अब जब असली सरकार सेना की ही है तो डेमोक्रेसी कहना तो ये बेकार की बात हुई। अब यहाँ पर खुद इनके सांसद सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनीर विदेश दौरे कर रहे हैं, राजनयिक बैठकों में भाग ले रहे हैं, ये संविधान और देश के साथ मजाक। पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये संसद की अवमानना है। खैर, ट्रंप के सामने नुमाइश करते हुए मुनीर ये दिख तो गए, और ये बात ना सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना का शासन है। और ये भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान से पूछो ना कि अच्छा भाई, आपकी कंपनी कैसे डील करेगी, आपकी सरकार कैसे डील करेगी, हमें रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर अगर डील भी करनी है तो कैसे करेगी, ये जवाब नहीं दे पाते। क्यों जवाब नहीं दे पाते? क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल हो, खजाना हो, इन सारी चीजों पर फैसला जो होता है वो आखिरकार फैसला होता है सेना। और जनरल मुनीर जो यहाँ पर दिखा रहे हैं ये खनिज पदार्थों को, इसका मतलब है कि ये सीधे सेना के कंट्रोल में होगा। और ये होगा वाली बात नहीं है ही। क्यों? क्योंकि पहले भी रेकोडिक के लिए जब ये बातचीत कर रहे थे तो सेना ने सीधे सीधे बाहरी कंपनियों से बातचीत करी थी। सरकार का कोई शख्स यहाँ पर खड़ा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर अपने सैन्य प्रभुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, और खुद उनके पाकिस्तान में भी सवाल हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, किसको फायदा होगा। ये फायदा तो ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की आम जनता को होगा, बल्कि ये फायदा सेना को सीधे सीधे होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे पीओके हो या फिर बलूचिस्तान हो, लंबे समय से वो ऐसी बातें कहते रहे हैं। अभी स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पीओके में
अभी भी यहाँ समस्याएं खड़ी हैं और यहाँ से जो घटनाएं आ रही हैं वो घटनाओं के बारे में कहा जा रहा है कि स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। पीओके के नेता वगैरह कह रहे हैं कि अब लगातार यहाँ पर लोग भी मारे जा रहे हैं। ये सिद्धांत सिब्बल हैं, काफी बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि 12 लोग पीओके में मारे गए हैं, 12 इस रीजन में शिकार हुए हैं। और ये समस्या ना पीओके की लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक बड़ा समस्या लेकर आ रही है। इसी को लेकर भारत ने चेताया भी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए जिसमें भारत ने ये कहा कि Mr. Vice President, we find it deeply ironic that a country with one of the world's worst human rights records seeks to lecture others. Their attempt to misuse this forum with fabricated allegations against India only expose their hypocrisy. Instead of making baseless propaganda, they should confront the rampant state-sponsored persecution and systematic discrimination against their own religious and ethnic minorities that plague their own society. I thank you. मानव अधिकार की शिक्षा हमें देने की कोशिश करता है पाकिस्तान, लेकिन खुद मानव अधिकार की अवहेलना करता फिरता है। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वहीं चर्चा ये भी है कि जनरल मुनीर बक्से में लेकर भागे और भागकर पहुंचे अमेरिका। चाइना फिर क्या सोचेगा? अचानक से पाकिस्तान 2-3 रास्ते क्यों अपना रहा है? इसको लेकर एक खुलासा किया यूके के पूर्व राजदूत टिम बेलेसी-विल्सी ने। इन्होंने कहा कि अभी जो कतर पर हमला हुआ ना, कतर पर हमले के बाद सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की एक डील फाइनल हुई, लेकिन ये जो डील है ना, दरअसल ये डील जल्दबाजी में किया गया फैसला है। और मई महीने में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान अपने लिए सुरक्षा चाहता था और इस्लामाबाद को अपनी रक्षा रणनीति को तुरंत और जल्दबाजी में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीम बेलेसी-विल्सी ने कहा कि मई महीने की घटना ने दक्षिण एशिया के हालात को पूरी तरीके से बदल दिया, संघर्ष की दिशा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। दक्षिण एशिया में पहले से ही अस्थिर वातावरण रहा है, लेकिन भारत के मिसाइल हमलों ने स्थिति को तेजी से बदल दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर खुलासा करते हुए इन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। इस समझौते की टाइमिंग 2 बातों पर निर्भर हुई। पहला, कतर में हमास के नेताओं पर इजराइल का हमला, जिसने हर किसी को एक साथ आने का रास्ता तैयार किया। इसने सऊदी और पाकिस्तान को एक गुप्त समझौता करने के लिए मजबूर किया। लेकिन दूसरी बात जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि 10 मई को भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि भारत ने नाटकीय अंदाज में संघर्ष को काफी बढ़ा दिया था। भारत ने पाकिस्तान वायुसेना के 11 एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिसने पाकिस्तान को अचानक से और जल्दबाजी में समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तान जितने तरह के रक्षा समझौते कर सकता है वो करने लगा। पाकिस्तान में रह चुके हैं ब्रिटिश राजदूत, इन्होंने भारत सऊदी अरब समझौते को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि भारत के साथ संबंध को लेकर सऊदी अरब काफी ज्यादा सतर्क रहेंगे, ताकि भारत के साथ उनके संबंधों पर इस समझौते का कोई असर न हो। भारत और सऊदी के संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और सऊदी अरब खुद को भारत से दूर नहीं रखना चाहेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यही होगी कि वो इस रक्षा समझौते पर ज्यादा निर्भर न हो। लेकिन पाकिस्तान संघर्ष में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए अपने फाइटर जेट और सेना को लेकर नहीं आने वाला है, ये कतई नहीं होगा। टिम बेलेसी-विल्सी ने कहा कि इस अप्रत्याशित दबाव ने पाकिस्तानी नेतृत्व को ये एहसास करा दिया है कि उसकी मौजूदा सैन्य तैयारी पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि अब वो जनरल मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ हो, ट्रंप के आगे पीछे भी घूम रहे हैं और सऊदी अरब के आगे पीछे भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।